अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी मैं आपको ये देखें फूल दिखा रही हूँ, बड़े खूबसूरत से। ये मैंने रखे हुए हैं कॉर्नर में और मैं इनको देख के बड़ी फ़्रेश होती हूँ। आज आप भी फ़्रेश फीलेंगे। आज मैं लेके आई हूँ व्लॉग। जी हम इसमें डिस्कस करेंगे अपने छोटे से किचन की मैनेजमेंट और उसकी बहुत सारी चीज़ें। और दूसरा जी मैं आज आपसे शेयर करने वाली जो बेबी मदर्स हैं उनकी सुबह की रूटीन कैसे है और मैं कैसे मैनेज करती हूँ, क्योंकि मैं खुद छोटे से बेबी की मदर हूँ। उसके बाद मैं दोपहर का अरेंज कैसे करती हूँ और सब हम आपसे शेयर करेंगे। उसके बाद मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे आलू शिमला और चिकन की रेसिपी। और आपसे एक और चीज़ शेयर करूँगी, वो है जी ड्रिंक है ऐसा जो, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है, डेंगू बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे घर में भी ये मसला बन गया डेंगू का, तो मैं आपको एक ऐसा ड्रिंक बताने वाली हूँ जिससे आपके जो प्लेटलेट्स हैं बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है आपको इनसे फ़ायदा होगा। और आप मुझे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट में बताया करें आपको मेरे आइडिया से कितना फ़ायदा पहुंचता है। और मेरी कोशिश होती है मैं ऐसा व्लॉग बनाऊं जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचे, क्योंकि मैंने जिस चीज़ से अपनी लाइफ को आसान बनाने की कोशिश की है, मेरी कोशिश है कि आप लोगों से वो आइडियाज़ शेयर किए जाएं। सेकेंडली ये है कि छोटी सी जगह पे मैंने किचन सेट किया हुआ है, तो वो मैं आपको किचन का टूर करवाने वाली हूँ। बहुत छोटा सा किचन है और फिर ये आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह किस चीज़ को कैसे मैनेज करती हूँ, कितने टाइम में करती हूँ। जी तो शुरू करते हैं इस व्लॉग को। जी अब सुबह 5:30 बजे मैं उठती हूँ। उठने के बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह यासीन पढ़ लेती हूँ। यासीन पढ़ने के बाद बच्चों के स्कूल का टाइम होता है, ज़ाहिरी बात है, आपको पता है नाश्ते का टाइम होता है, लेकिन उस वक्त जो है ओनली जस्ट नाश्ते की ही मैं तैयारी करती हूँ। बाकी काम जो है मैं रात में बच्चों के साथ जो है मैनेज कर लेती हूँ। यूनिफॉर्म प्रेस करना, बैग उनके क्लोज करवाती हूँ, शूज़ पॉलिश करवा के सामने रखवाती हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बच्चे भी थोड़ा लेजीपन फील करते हैं उठते वक्त, तो बड़ा मुश्किल होता है उनको उठाना। ये मैं आपको कटर दिखा रही थी, इसने भी मेरी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाया है। इससे आलू छीलना बहुत आसान है, कोई भी सब्ज़ी छीलने वाली है। कटर है तो छोटा सा, लेकिन काम बड़े बड़े करता है ये मैंने तकरीबन 50 रुपये का बाय किया था और मुझे इससे बहुत फ़ायदा पहुंचा है। सेकंड ये है कि आलू शिमला की सब्ज़ी आप 8 साढ़े 8 का टाइम है और मेरा छोटा बेबी जो है वो सुबह ही बच्चों के साथ ही उठ जाती है और बच्चे उसे मीन्स के सब टाइम दे रहे होते हैं। मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। नाश्ता तैयार करने के बाद जब बच्चे जाते हैं तो उनके साथ ही उसको फीडर देती हूँ, वो भी सो जाती है। तो आलू शिमला को मैंने कटिंग कर लिया था और साथ में चिकन आप देख रहे हैं, ये भी मैंने रात में मंगवा लिया था, क्योंकि मेरी कुछ रूटीन ऐसी है कि मुझे रात में सोचना पड़ता है कि मैं सुबह क्या बनाऊंगी। बाज़ वक़्त नहीं भी समझ आ रहा होता तो बच्चों से मशवरा कर लेती हूँ। तो मैंने चिकन को भी सुबह ही मैंने जब नमाज़ पढ़ी थी उसी वक्त फ्रिज से निकाल के पानी में डाल के रख दिया था। तो आलू शिमला भी मेरी कट गई, तो मैंने फिर चिकन को वॉश कर लिया, लहसुन अदरक वगैरह सब कुछ छील के जल्दी जल्दी। अच्छा तो ये काम मैं उस वक्त करती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फ़ौरी छोटी सो जाती है, तो फिर मैं फटाफट से सब्ज़ी बनाती हूँ। सबसे पहले सब्ज़ी काटती हूँ, सब्ज़ी बना के सालन बन जाता है। तकरीबन घंटा आधा घंटा लगता है कुकिंग करने में मेरा। उसके बाद जी मैं जब कुकिंग करने लगी तो मुझे ख्याल आया मैं आपसे एक और खुशी शेयर करूँ। ये मैंने सीनरी लगाई थी वॉल पे। अच्छा मेरे ना संडे की कुछ ऐसी रूटीन है कि बच्चे जो हैं पूरे वीक जो है ना वो अ, नहीं काबू आते, तो बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आप खुद नहीं कर सकते, तो वो बच्चों से ही हेल्प लेनी पड़ती है। तो फिर ये मैंने सीनरियाँ निकाल के रखी हुई थी काफ़ी दिन से, मैंने बेटे से लगवाई हैं वॉल के ऊपर। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। उस पे आयत करीमा लिखा हुआ और इसके ऊपर दुरूद पाक लिखा हुआ है, बल्कि इसके ऊपर एक शीशा लगा हुआ था, मिरर था, वो पड़े रहने से टूट गया है नीचे, तो वो ऐसे भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। उसके बाद मैं क्या करती हूँ जी, जब मैं सब्ज़ी बनाने के बाद बाज़ का तो होता है बच्चा जल्दी भी उठ जाता है, आप कहती हैं कि टाइम टेबल नहीं है, मीन्स के मैनेज करना मुश्किल होता है बेबी मदर के लिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से शेयर कर रही हूँ। 1 घंटे के लिए मेरा बेबी लाजमी सोती है, तो मुझे पता होता है 1 घंटा हो गया, मैं जल्दी से पानी बॉईल करके उसके फीडर में डाल के रख देती हूँ, थोड़ा तेज़ गर्म, जब तक वो उठेगी तो मीन्स के मैं जल्दी जल्दी दूध बना के उसे पिला दूँगी। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ जी, साथ साथ जब जैसे मेरा सालन तैयार हो रहा होता है, साथ ही मैं आटा गूँध लेती हूँ, दूध आ जाता है, दूध भी बॉयल कर लेती हूँ। तो फिर काफ़ी काम मेरे किचन के जो साथ साथ सिमट जाते हैं। रहती है बर्तनों की बात, तो बर्तन भी बात कर कोशिश होती है मेरी जैसे मेरा सालन तैयार होता है साथ साथ ही मैं जो है बर्तन वॉश कर रही होती हूँ। मेरा जैसे जैसे सालन तैयार होता है उसके साथ ही मेरा किचन के बर्तन जो है वो, ये मेरा दूध आ गया था तो मैं सालन स्टार्ट किया था, साथ ही मैंने दूध को बॉयल होना रख दिया था।
तो मेरे 2 काम इकट्ठे फटाफट ख़त्म हो जाए। तकरीबन आधा घंटा मुझे कुकिंग करने में लगा था। तो आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आजकल डेंगू का बहुत सारा वो चल रहा है, मीन्स के बहुत सारा डेंगू का डिज़ीज़ जो है चल रहा है। मेरे घर में भी ये मसला बन गया था। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो रात को सोते वक्त जो है बच्चों को फुल स्लीव वाले कपड़े पहनाएं और एहतियाती तदाबीर ज़्यादा अच्छी हैं आपके लिए। स्प्रे करें ताकि जो है मच्छर वगैरह अगर घर में कोई घुस आया तो वो चला जाए। उसके बाद जी मैं आपसे एक ड्रिंक भी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके प्लेटलेट्स जो डेंगू से चले जाते हैं बड़ी तेज़ी से, वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो जी जनाब, मैंने ये जो है सुबह की रूटीन आपसे शेयर की है। तो 6 बजे से लेके 12-1 बजे तक तो मैं फुल बिजी होती हूँ। उसके बाद मेरे पास काफ़ी टाइम बच जाता है कि मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ 1 घंटा, या एक्स्ट्रा काम कोई होता है, बच्चों के कपड़े स्टिच करना या कोई भी एक्स्ट्रा काम होता है, कपड़े धुले हों उनको फोल्डिंग करना, मेरे पास अच्छा खासा टाइम बच जाता है। तो फिर आप सोचते होंगे कि मैं वीडियो एडिटिंग किस वक्त करती हूँ। तो ये जी वीडियो एडिटिंग का मेरा टाइम जो है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। इंशाल्लाह सरप्राइज़ है आपके लिए कि मैं कैसे करती हूँ और किस वक्त मैनेज करती हूँ। उसके बाद ये है कि मेरी आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही थी जी। मैंने प्याज गोल्डन किए हैं, उसके बाद मैंने चिकन डाल के उसको गोल्डन कर लिया। मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें और सूखा धनिया उसकी पेस्ट डाल के उसको बुनाई करूँगी, आपके सामने कर रही हूँ। तो उसके बाद जी मैं आपसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी अपने किचन की शेयर करूँगी। मेरा बहुत छोटा सा किचन मैंने सेटअप लगाया हुआ है। हमें इसके छोटी छोटी चीज़ें उसमें मैनेज करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जितनी जगह उसके रिलेटेड ही आप चीज़ें खरीदें तो मेरे ख्याल आपके लिए भी आसानी रहती है और उन चीज़ों को मैनेज करने में भी आसानी रहती है। और मेरा छोटा सा किचन है उसका मैं आज करवाऊँगी आपको टूर। ठीक है जी, आपने मेरे चैनल को करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना है, और आपने मेरी रेसिपीज़ को इसी तरह अप्रिशिएट करना है ताकि मैं इससे अच्छे से अच्छा आपको जो है आइडियाज़ दे सकूं। तो आज मैं आपको ऐसे आइडियाज़ दे रही हूँ क्योंकि पास मेरा किचन जो है वो सीढ़ियों के नीचे छोटी सी जगह जहाँ पे मैंने सेटल किया, और मेरा सी सेक्शन होता है, इस वजह से मैं ऊपर मेरा किचन बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको टूर करवाऊँगी उसका भी, वो भी सरप्राइज़ है। और उसके बाद मैं जो है आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस मौसम में, जब ये सर्दी और गर्मी का मौसम चेंज होता है, बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो भी रूनुमा होती हैं और इसमें एलर्जी की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। तो एलर्जी के लिए भी जो है बच्चों को मीन्स के अच्छे टॉवल एक दूसरे का कम यूज़ करने दें, तो साबुन अच्छा यूज़ करें। उसके बाद सफाई का ख्याल रखें जी। तो मेरी आलू शिमला तैयार हो गई थी, साथ साथ मैंने अपने बर्तन भी धो लिए थे कंप्लीट, मेरे बर्तन सारे धुल गए थे सालन पकाने के साथ साथ। जैसे इसको मैं दम लगाऊंगी तो मैं आटा गूंथ लूँगी। दूध भी मेरा बॉयल हो गया था। आपसे हो गई बहुत सारी बातें, और फिर उसके बाद मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ड्रिंक शेयर करूँगी। तो मैंने ड्रिंक जो है, इस ड्रिंक से मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचा है। तो ये मैंने जी चिकन मेरा जैसे फ्राई हो गया था तो मैंने उसमें आलू शिमला ऐड कर रही हूँ। तो इसको ना अच्छी तरह भुनाई करनी। आलू शिमला जो है बाज़ लोग उसमें पानी ऐड करते हैं, लेकिन आज जो सब्ज़ी होती है उसका खुद का जो पानी होता है उसी में अगर वो गल जाए ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। आलू शिमला ऐड करने के बाद मैंने इसकी अच्छी तरह भुनाई की थी। फिर मैंने बिल्कुल हल्की दानेदार आंच जिसे कहते हैं उस पर रख के दम लगा दिया था। तो शिमला आलू गल गए थे, तो मेरा सालन बहुत ही मज़े का तैयार हो गया था। और उसके बाद ये है कि मैं आपसे बात कर रही थी कि मौसम की तब्दीली की, तो डेंगू का ड्रिंक आपसे शेयर करने लगी हूँ। उसके जी मैंने ये एक अनार ले लिया था और 4 से 5 जो है मैंने सेब लिए थे। कच्चे सेब लेने हैं आपने, ये ग्रीन वाले जो सेब होते हैं वो कच्चे सेब लेने हैं। और 4 से 5 मैंने लिए थे, उनको काट लिया है छिलके समेत, उसका छिलका नहीं उतारा है। उसके बाद अनार के दाने निकाल रही हूँ। तो ये दाने निकालने के बाद मैं क्या करूँगी जी, जो गाजर के जूस वाली मशीन होती है डायरेक्ट इसमें जो है इसका जूस निकालूंगी, उसके अंदर काला नमक थोड़ा सा ऐड करूँगी और वो दे दूँगी। मेरे बड़े बेटे को डेंगू का थोड़ा सा मसला हो गया, इससे प्लेटलेट्स वाइट प्लेट जिसे कहते हैं, ये प्लेटलेट्स कहते हैं सॉरी, वो बहुत तेज़ी से जो है डाउन होते हैं डेंगू में और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। और ये ड्रिंक पीने से आपके वो कवरेज बहुत तेज़ी से होती है और उम्मीद है आपको भी इससे फ़ायदा पहुँचेगा। दूसरी बात ये है कि जब ऐसा मौसम होता है या घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो फिर भी आपके काम थोड़े से बढ़ जाते हैं।
तो मैं इसी तरह मैनेज करती हूँ। अब मेरा सालन तैयार होता, साथ साथ मैंने कही ड्रिंक तैयार कर लूँ, आप लोगों से रेसिपी शेयर कर लूँ। तो ड्रिंक्स जो है बनाऊँगी और उसे दे दूँगी। साथ ही मेरी गुड़िया भी उठने वाली है, उसका फीडर भी मैंने बॉईल करके पानी फीडर में डाल के रख दिया था। तो दूसरी तरफ ये कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आपको टाइम टेबल के हिसाब से मैनेज करनी पड़ती हैं, बहुत से काम होते हैं। और मैं मोस्टली जो बच्चे रेगुलर वीक में सुबह टाइम स्कूल जाना होता है, बहुत सारे काम मैं सोचती हूँ, जैसे कि सब्ज़ी क्या बनानी है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई काम हो, जैसे कपड़े स्टिच करने होते हैं, बाद किसी बच्चे के कपड़े स्टिच करने हैं तो वो भी मैंने टाइम मैनेज करना होता है। क्योंकि अगर दोपहर में आप खाना बना लेते हैं, मैं तो दोपहर में सालन बना लेती हूँ, बाज़ औक़ात जो है मुझे शाम में नहीं बनाना पड़ता, तो मेरे पास सेकंड टाइम में काफ़ी अच्छा खासा वक्त बच जाता है। उसमें मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ। बच्चे आते हैं फिर उनको स्कूल का काम करवाना होता है, तो मैं 2-3 बजे उन्हें उठाती हूँ, तकरीबन घंटा आधा घंटा घंटे में बच्चे काम कर लेते हैं। फिर उनके बाद जो है मैं अपने जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो करने की कोशिश करती हूँ। मैं स्टिचिंग करनी हो तो मुझे लग रहा हो कि नेक्स्ट डे काम ज़्यादा, तो मैं कटिंग वगैरह रात को करके रख लेती हूँ, नेक्स्ट डे फिर मैं अपनी कटिंग जो है कंप्लीट कर लेती हूँ, स्टिचिंग सॉरी। तो फिर ये मशीन है जी, ये गाजर के जूस वाली मेरे पास, पैनासोनिक की, बहुत अच्छी है ये, और 4-5 साल हो गया मैंने ख़रीदी हुई है। तो इससे मैंने जी ड्रिंक निकाला था, और वो मैंने जूस दो दो दिन हो गए मैं दे रही हूँ, तो उसके प्लेटलेट्स जो इम्प्रूव कर रहे हैं माशाल्लाह। और इसके अलावा क्या बात हो रही थी जी, छोटे से किचन का टूर होगा, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी आज। तो मैंने क्या किया जी, मेरा सालन भी दूसरी तरफ तैयार हो रहा है। अब मैंने साथ साथ फटाफट से ये जूस बनाने के बाद मैंने आटा गूँधने के बाद मेरी सफाइयाँ और बेबी के कपड़े चेंज करना रह जाएंगे। तो मैं जी जनाब, मैं तकरीबन अब 8:30 बजे सब्ज़ी बनाई है, 9 साढ़े 9 बजे तक, 10 बजे तक, हद 10 बजे तक मेरा कुकिंग कंप्लीट हो जाती है। और किचन के काम कैसे होते हैं वो मैं बर्तन तो मैं सालन बनाती हूँ उसके साथ साथ वॉश कर लेती हूँ, वो भी काम कंप्लीट हो गया। फिर मैं स्प्रे करती हूँ रूम के अंदर, छोटी गुड़िया को बाहर सुला दिया, अपने पास सुला लिया मैंने किचन के पास ही, तो कमरे में मैं स्प्रे कर देती हूँ। आजकल मक्खियाँ और मच्छर बहुत ज़्यादा, डेंगू तो मोस्टली बहुत ज़्यादा वबा फैली हुई है और आया भी हुआ है। स्प्रे करके दरवाजे क्लोज़ कर देती हूँ। बाहर के काम सारे ख़त्म करने के बाद फिर मैं जो है बिस्तर में, सुबह मेरे बच्चों की रूटीन ऐसी है, जो जो बच्चे उठते हैं सब अपना अपना बिस्तर समेट जाते हैं। इन चीज़ों से भी आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और बिस्तर समेटना, सेकेंडली एक वो जो जूते उतारते हैं उनको मैं कहती हूँ हमेशा बाहर उतार के जाओ जहाँ पे रखने होते हैं। तो मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कम कम कहना मानते हैं, लेकिन कोऑपरेट कर लेते हैं। तो बिस्तर जो होते हैं वो सुबह ही फोल्डिंग हो जाते हैं, पीछे मेरा सफाई का ही काम रह जाता है, बेडशीट वगैरह बिछाना, और ये वो तो 10 मिनट की बात होती है, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो मैं फिर फटाफट से 10 बजे तक मेरी बेबी ने उठना था, उसका फीडर बनाती हूँ, फिर साथ साथ जो है चीज़ें जो बखेरा होता है उसे समेटती हूँ। समेटने के बाद फिर मैं जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें जो हैं इसी तरह से, बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चों के आने से पहले मेरे तमाम काम डन होते हैं, सिर्फ रोटी बनाने वाली रह जाती हैं। और रोटी जो है वो मैं तभी बनाती हूँ बच्चों के आने में 10 मिनट रहते हुए या 15 मिनट रहते, तो गरम गरम बना के रखती हूँ, बच्चे आते हैं और फौरी खा लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा जो है ना, खुश होके खाते हैं। तो ये जो है जी ड्रिंक तैयार हो गया। इसमें मैंने 4 सेब लिए, आई थिंक 4 सेब लिए थे और 1 अनार, तो फुल जूस जो है ना गिलास भर के इसका जूस बन गया। और इसमें एक और बात, जो डेंगू के पेशेंट होते हैं उनको कोशिश करें लिक्विड चीज़ें ज़्यादा दें, लिक्विड चीज़ों से जो है उसकी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा जल्दी होती है। दूसरा ये है कि दूध वाली चीज़ें अपनी नहीं देनी, कि मिल्क शेक जैसे सेब का आप के शेक वो भी नहीं देते। जी जनाब, तो मैं आपको ले आई हूँ अपने छोटे से किचन में। ये मेरा छोटा सा किचन है, और अपना घर तो अपना होता है जी। ये मेरा छोटा सा किचन, सीढ़ियों के नीचे जगह थी, मैंने वहाँ पे देखिए चूल्हा नीचे रखा हुआ है, वो साइड पे मेरी दीवार के साथ नज़र आ रहा होगा। ये मैंने यहाँ पे लकड़ी के फट्टे जिसे कहते हैं वो पड़े होते, मैंने रखे, ऊपर गोल्डन शीट बिछाई है, ऊपर ये ब्लू वाला कपड़ा बिछा के फिर मैंने अपनी चीज़ें देखे, हर ज़रूरत की चीज़ है मेरे किचन में। मसालों वाले डिब्बे, लेकिन आपको इतना ज़्यादा बखेरा नज़र नहीं आ रहा होगा। और मैंने ये टोकरी रखी हुई है, उसके ऊपर कवर डाला हुआ है,
क्योंकि छोटे छोटे शरारत किचन में फिरते रहते हैं, छिपकली और चूहे वगैरह अक्सर आ जाते हैं, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और जहरीले भी कीड़े होते हैं बाज़ बात। तो इस वजह से मैंने बर्तनों वाली टोकरी के ऊपर देखिए कवर दिया हुआ है, और एक ट्रे रखी हुई है, और इधर सिलेंडर रखा हुआ है। ये जनाब आपको जो नज़र आ रहा है, अब मेरी शिमला आलू तैयार हो गई थी, तो ये शिमला सॉरी ये मूली क्रश करके मैंने संडे वाले सुबह मैंने पराठे बनाए थे, तो मूली का मेथड तैयार करी हूँ। एक बच्चा मेरा ऐसा है जी जो आलू शिमला चिकन के साथ भी हो तो तब भी नहीं खाता, उसके लिए करी थी। तो जिसको फीवर है उसके लिए खिचड़ी बनानी थी, तो दूध बॉयल हो गया था, दूध बॉयल वाले खाली चूल्हा हुआ था, उधर मैंने खिचड़ी बनना रख दी थी। दूसरी तरफ से आपसे बातें भी बहुत सारी की मैंने, और इधर मूली का मेथड रख दिया, जैसे रोटी बनाऊंगी तो मूली का पराठा उसका एक बना दूंगी, दैट्स इट। अच्छा, तो मेरा एक और बात है कि चूल्हे का जो काम होता है, मैं जो जो चीज़ें बना रही होती हूँ साथ साथ में बॉल्स वगैरह में निकाल के बड़े देज के वॉश करके उनको साइड पे रख देती हूँ, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, उससे भी बड़ा किचन नीट रहता है। मैं ये कोशिश नहीं करती कि ये चीज़ ख़त्म होगी तो फिर इस बर्तन को धोऊंगी, मैं जल्दी जल्दी छोटे बर्तनों में उसे शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको दिखाया छोटा सा किचन है और छोटी सी जगह बिल्कुल गेट के साथ है, एंटर होते ही गेट के साथ है, तो वो जाहिर है वो बहुत बुरी लगती है एंटर होते ही। तो अब मैं सोच रही थी बल्कि इसके आगे एक पर्दा लगाऊंगी, सर्दी आ रही है। तो ये जी मेरा मूलियों का देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें मैंने जल्दी जल्दी रेसिपी बता दूँ, मूलियाँ क्रश की थी और उनका पानी ऐसे पुश कर लिया था, ऑयल कढ़ाई वगैरह नॉन स्टिकी फ्राई पैन में डाल के, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया ज़ीरा और हरी मिर्चें पीस के, हरा धनिया अनारदाना डाला था, सब कुछ डाल के ना मैंने ऐसे ही जो है खुश कर लिया था इसका पानी। अब मैंने जो है दोबारा से इसको मैंने प्याज का तड़का लगाया है, उससे ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो अब मैंने इसको भी इसी तरह प्याज गोल्डन ऑयल रखा था, उसमें थोड़े से प्याज डाले तो उसको गोल्डन किया, उसमें ये मेथड डाल दिया, तो फिर मैंने जो है करने के लिए रख दिया था। तो जी मेरी रूटीन तो ऐसी है, बेबी के साथ वक्त को मैनेज करना आपके अपने हाथ में होता है, वक्त को मैनेज करना पड़ता है। अगर आप वक्त की कदर नहीं करते तो वक्त आपका नहीं रहता, इसलिए जो है सुबह तो तकरीबन मुझे बहुत बात का ऐसा होता है, बड़ी लेजी हो रही थी, बड़ी नींद आ रही होती है, तो नहीं दिल चाहता नाश्ता बनाने को, लेकिन ये माइंड में होता है कि ये करना तो है। और जल्दी जल्दी मैं बेबी जब तक उठा होता है सब बच्चों के साथ वो कर खेल रही होती है, तो उस वक्त तक मैं जल्दी जल्दी फीडर बना लेती हूँ, उन्हें भेज के सारा तकरीबन 1 बजे तक मैं सारे कामों से फारग हूँ। बच्चे आ जाते हैं, फिर उनको खाना खिला के जो बर्तन होते हैं वो भी साथ साथ धो देती हूँ जल्दी से, उसके बाद मैं फ़ारग होती हूँ। उसके बाद मैं फ्री होती हूँ, मेरे पास टोटली टाइम आधा दिन जो होता है फ़ारग होता है। और मैं स्टिचिंग भी कर लेती हूँ, बाज़ कोई आ जाता है, गेस्ट आ जाता है, तो फिर काम ज़रा हो जाता है, लेकिन अदरवाइज़ मेरे पास होता है, मैं स्टिचिंग भी कर लेती हूँ साथ में, कोई एक्स्ट्रा काम घर का होता है। ये बॉक्स मैं आपको दिखाना चाह रही थी, मेरे किचन में इनका बड़ा अहम किरदार है जी। ये छोटे छोटे बने हुए हैं, तो ये ज्वाइंट हो जाते हैं, बड़ी मज़े की चीज़ है। तो ये मैंने बाय किए थे, तकरीबन 100 के 4 थे, तो मैंने 8 डब्बे लिए, तो मेरे तमाम मसाले इसमें आ गए हैं, और एक कोने में इनको खड़ा कर देती हूँ, कोई जगह भी ज़्यादा नहीं लेते, और बहुत अच्छे से जो है ना मसाले भी मेरे सारे सामने होते हैं। तो इसमें मसाले भी काफ़ी क्वांटिटी में आ जाते हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए सरप्राइज़ है, तो आप नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।